देश में सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री के लिए अलग और प्रधानमंत्री के लिए अलग न्याय निर्णय प्रक्रिया कर रही है। सुप्रीम कोर्ट फंस चुकी है। क्या सुप्रीम कोर्ट पक्षपातपूर्ण न्याय प्रक्रिया संचालित कर रही है? ये विचारणीय प्रश्न है कि वो प्रधानमंत्री को क्यों बचा रही है, जबकि प्रधानमंत्री आयकर की धाराओं में, आयकर के प्रमाणों में पूरी तरीके से फंसे हुए। पूर्व में प्रशांत भूषण द्वारा दायर याचिकाओं में प्रधानमंत्री के खिलाफ कई आरोप लगाए गए आयकर संबंधी, आयकर के प्रमाण भी जारी किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, ये प्रमाण जायज नहीं है, पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन कल जो फैसला आया शशिकला के संबंध में, जो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्ट किया, 570 पेज का जो फैसला आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयकर को उन्होंने निग्लेक्ट किया। तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है? पीएम के लिए तो कहती है कि पुष्टि करें, और सीएम के खिलाफ जो भविष्य में जयललिता और शशिकला के खिलाफ जो फैसला आया है, उसमें उन्होंने कहा कि आयकर की विवरणिका और आयकर को उन्होंने नजरअंदाज किया। अब देखिए, यहां पर प्रधानमंत्री के खिलाफ एक लेटर पिटीशन याचिका सुप्रीम कोर्ट भेजी गई और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर कोई कार्यवाही न करते हुए उनके जो अधिकारी बैठे हुए कार्यालय में, उसने क्लोज कर दिया। नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई शिकायत जारी होती है, प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजी जाती है, तो वहां पर जो पदस्थ अधिकारी है वो कहता है नहीं, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में भेजी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट को देश के सामने जवाब देना पड़ेगा। एक लेटर पिटीशन याचिका जो डायरी नंबर 4505/2017 को प्रेषित की गई थी, यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है, वो क्या एक्शन लेता है? नो एक्शन टेकन सिंस ईमेल इज नॉट डिजिटली साइन। प्रधानमंत्री को बचाने के लिए देश का सुप्रीम कोर्ट कितनी नीचता और कितनी गिरी हुई हरकत पे आ जाता है कि शिकायतकर्ता की जो वो है शिकायत, उसको वो कह रहा है नो एक्शन इज टेकन सिंस ईमेल इज नॉट डिजिटली साइन। कभी कहता है नॉट एड्रेस टू सुप्रीम कोर्ट। ऐसा क्यों? क्या प्रधानमंत्री को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ा है और देश को जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, या तो बंद कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट को। अगर वो ऐसा न्याय प्रक्रिया संचालित करती है कि देश के प्रधानमंत्री को ही बचाया जाएगा, क्या वो इंद्र हैं? क्या वो इंद्र हैं, देवता हैं और बाकी सब राक्षस हैं? तो क्या ऐसा विष निकालेगी सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट क्या मंथन निकालना चाहती है देश में? न्याय प्रक्रिया का मंथन निकालना चाहती है? अमृत की जगह फिर जहर ही निकलेगा। आज देखिए, जो दो मुखी सुप्रीम कोर्ट न्याय प्रक्रिया कर रही है। सीएम जो शांत हो चुकी हैं, जिनका देहावसान हो गया है, और उनकी सहयोगी, उसके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हाई कोर्ट ने नजरअंदाज किया इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स को। तो ये, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट में अगर खुद कोई लेटर पिटीशन लेके आता है, जनहित याचिका लेके आता है, तो वो कहता है प्रधानमंत्री के खिलाफ इसकी पुष्टि नहीं होती है। तो क्या माना जाए? सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से दुविधापूर्ण न्याय प्रक्रिया संचालित कर देश को गुमराह करती है? किसको माना जाए? या विश्वास उठ जाएगा, संविधान से विश्वास उठ जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट से लोगों में विश्वास ही खत्म हो गया कल के फैसले से। क्यों? उसको क्या सीएम के पद से रोकने के लिए किया गया? ऐसा क्यों हुआ कि एकदम ये फैसला? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का निर्माण किया उस अनुसार काम करना चाहिए, कानून के अनुरूप। एक प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग कानून और सीएम के लिए अलग कानून, ऐसा कोई कानून पीएम के लिए भी अलग कानून बन रहे हैं। तो क्या कभी पीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई संचालित नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट? लेकिन क्या है कि जब मामला सबसे सर्वोच्च न्यायालय में गया और सर्वोच्च न्यायालय इस तरह के निर्णय देता है जो एक पीएम को बचाने की कोशिश करता है और सीएम और उसके साथियों को फंसाने की कोशिश करता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये न्यायालयीन प्रक्रिया को
जो है गुमराह करने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से आम आदमी इस प्रक्रिया को जो देख रहा है वो दुर्भावना के तहत देखा जा रहा तो है। क्या पक्षपात कर रही है सुप्रीम कोर्ट न्याय प्रक्रिया में? दिख रहा है। अच्छा, ये जो फैसले आए हैं इससे ऐसा प्रमाणित होता है? ऐसा दिख रहा है कि जब उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है और एक को बचाया जा रहा है, तो वही प्रूफ उसमें दिए गए हैं, उस पर तो वो कार्रवाई कर रही है, और वही प्रूफ पीएम के लिए दिए गए हैं, उसमें जो उनको बचाया जा रहा है उसके लायक ही नहीं है याचिका लगा। वो कहते हैं कि वो खारिज हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो जाती है कि आयकर की जो दस्तावेज है वो प्रमाणित नहीं और पुष्टि नहीं करते। बल्कि लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया शशिकला और जयललिता के खिलाफ, उसमें उन्होंने हाई कोर्ट की जो 570 पेज का जो फैसला दिया, जो उन्होंने उसको बदला है, उसमें यही बात की कि आपने आयकर के जो भी प्रमाणित रिकॉर्ड्स हैं उसको नजरअंदाज किया। तो आप इधर नजरअंदाज खुद कर रहे हैं, उसका क्या मतलब? आप खाएं काकड़ी दूसरों को दे आकड़ी, मतलब ये प्रथा हो गई कि आप तो खाएं काकड़ी और दूसरों को दे आकड़ी। ऐसा जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हाई कोर्ट में वहाँ की तमिलनाडु के द्वारा, और वही आंकड़े आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, वहाँ पर तो वो आंकड़े सही निकल रहे हैं, और यहाँ पर वही आंकड़े दिए गए वो गलत बताइए। उन्हीं प्रमाणों को आधार वही प्रमाण वही, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो क्या देश में सुप्रीम कोर्ट अब प्रधानमंत्री को ही बचाएगी, बाकी दूसरों पे गाज गिराएगी? ये निश्चित रूप में लोकतंत्र के ऊपर हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है, के ऊपर प्रहार है कि हत्या है। हाँ, और जो कानून बना रखा है देश के लिए, वो जो एक कानून है, उस कानून की अलग अलग तरीके से समीक्षाएं की जा रही है।